हमें यीशु कहाँ चले चलो यीशु के साथ आओ थामे यीशु कहाँ हालेलुया 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 चले चलो यीशु के साथ आओ थामे का हालेलुया हालेलुया मोनिका, आपकी आवाज थोड़ा पास में आकर गाइए। चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा है खुदा का रास्ता सकरा चले हो तुम खुदा के साथ रास्ता सकरा खुदा का रास्ता सकरा चले चल के साथ चले के साथ का मोनिका, आवाज नहीं आ रही। अ, आंटी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। हाँ, बीच बीच में बिल्कुल रुक जा रही है। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बोल दीजिए, इस गाने को बोल दीजिए, बोल के बताइए जोर से। हाँ। चले चलो यीशु के साथ चले चलो यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ हालेलुया हालेलुया बहुतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं बहुतेरे आएंगे कहेंगे हम तुम्हारे हैं खुदा की बात तुम सुनना रास्ता सकरा है हालेलुया हालेलुया चले चलो यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ हालेलुया हालेलुया खुदा का रूह बताएगा खुदा का रूह सिखाएगा खुदा के रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है चले चलो यीशु के साथ आओ थामे यीशु का हाथ आमीन। थैंक यू। तो जब आप गाती हैं तब आवाज कटती है, जब आप बोलती हैं तो नहीं कट रही है। तो आगे हम लोग ध्यान देंगे, जो लोग गाते हैं। अ, सबको शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, वो हमारे साथ बनी हुई है। जब हम, जैसे भी मोनिका ने गाना गाया, बोला कि उसका हाथ थामे रहें, यीशु का हाथ थामे रहें, क्योंकि यीशु का हाथ थामना मतलब कि यीशु की जो अनुग्रह है उसको थामे रहना। आज यही चीज जो है
सुलेमान जो है वो श्रेष्ठ गीत में अपनी प्रेमिका को बता रहा है कि किस प्रकार से जो है वो अ, उम, वधु बता रही है कि किस प्रकार से जो है जब तक वो यीशु मसीह का हाथ थामे रहेगी और यीशु मसीह में चलती रहेगी तो वो अनुग्रह होगा। और इसी चीज को वो भविष्यवाणी कर रही है। सुलेमान वधु के द्वारा या प्रेमिका नायिका के द्वारा या कलीसिया के द्वारा आने वाले उस समय भविष्य में वो बता रही थी कि क्या होगा जबकि हम यीशु मसीह का हाथ थाम लेंगे, तो किस प्रकार से वो अनुग्रह होगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस गाने के लिए भी, जो कि आज के इसमें बिल्कुल बैठता है। यहाँ पर जैसे हमने कल देखा था कि अब जो है वो इतने कदमों से उठाकर वो यहाँ तक आई है, और अब जो जो प्रेमिका है वो कह रही है कि वो रैप्चर के लिए तैयारी में है, और वो दोबारा जब चली जाएगी और दोबारा यीशु मसीह के साथ वो आएगी 1000 साल के का राज्य करने के लिए यीशु मसीह के साथ, तो क्या होगा, कैसे होगा। तो इस चीज को 8वें अध्याय में बताया गया है। तो हमने कल पहला देख लिया था कि वो ये कह रही है कि भला होता, एक भविष्यवाणी है कि भला होता कि तू मेरा मेरा सगा भाई होता, क्योंकि एक ही माँ के बच्चे जो है वो बाहर कहीं भी मिलेंगे तो वो एक दूसरे को चुंबन कर सकते हैं, वरना वो नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो इस बात को बताता है कि जो प्रभु यीशु मसीह आएगा वो मरियम के द्वारा पैदा होगा, जो कुंवारी होगी, और पवित्र आत्मा की छाया उस पर आएगी, और वो पवित्र आत्मा के द्वारा माँ के गर्भ में आएगा। तो उसकी उसकी माता मरियम नहीं है। तो आ, तो वो एक एक भाई नहीं है, इसलिए वो व्यवस्था में बंधा हुआ है, हम आगे देखेंगे। और इसलिए वो वो उसको चुंबन नहीं कर सकती है। वो सबके सामने ये बात की गवाही नहीं दे पा रही है कि मैं और यीशु मसीह या परमेश्वर एक है। और वो कहती है कि आगे चलकर दूसरे पद देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसको ध्यान से सुनिए और अपनी बाइबल में देख लीजिए। मैं तुझको अपनी माता के घर ले चलती और वो मुझको सिखाती, और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। तो यहाँ पर क्या है, वो कह रही है कि ये काश कर की, या वो ये कह रही है पुरानी नियम की जो प्रेमिका है वो कह रही है कि अगर तू मेरे हम लोग सगे भाई बहन हो जाते तो मैं मेरी कोई निंदा नहीं करता और मैं तुझे प्यार कर सकती। मैं मतलब कि मेरा जो जीवन है वो एक अच्छी साक्षी होता, परंतु अभी नहीं है, पर आने वाले दिनों में होगा। क्योंकि हमारी माता जो है वो चाहे एक ना हो, परंतु पिता एक होगा। जो कोई भी यीशु मसीह को ग्रहण करेगा, प्रभु ने कहा है कि यदि जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब हम लोग सब के सब भाई बहन हो गए, और हमारा बड़ा भाई यीशु मसीह है, और यीशु मसीह की हम एक साक्षी हो गए। और उसको खुलासा करने के लिए आज वो कहती है कि मैं तुझको अपनी माता के घर ले आती। अपनी माता, ये कौन है अपनी माता? और उसके लिए हम देखते हैं पौलुस बहुत अच्छे से इस बात का वर्णन करते हैं कि ये पुराने नियम की माता कौन है और नए नियम की माता कौन है। पुराने नियम की माता जो है वो हाजिरा है, जो दासी है। और नए नियम की माता जो है वो सारा है, जो कि स्वतंत्र है। पुराने नियम की जो माता है वो व्यवस्था लाती है, व्यवस्था को सिखाती है, जिसमें कि बहुत कठिनाई है। और एक अच्छी साक्षी पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं बैठ पा रही है।
वो पूरी तरह से उसको सिद्ध नहीं दिखा पा रही है। परंतु नए नियम की माता सारा जो है, वो उसके द्वारा जब जब ये उसके वंश के द्वारा यीशु मसीह पैदा होते हैं, तो वो अनुग्रह है, अनुग्रह की व्यवस्था है। तो वो ये कह रही है कि तब मैं तुमको वो मेरी माता जो होगी, अब नई नए यरूशलेम की जो माता होगी, वो सिखा देगी कि अनुग्रह के द्वारा कैसे तुम धर्मी हो जाओगे, और अनुग्रह के द्वारा कैसे तुम एक अच्छे साक्षी हो जाओगे। क्योंकि वहां पर तुम्हारा अपना कोई भी पुराना नया या इस समय का जीवन उतना अधिक प्रभावित नहीं करता दुनिया को, जितना कि यीशु मसीह जो अंदर है वो वो प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि पौलुस इसको बहुत अच्छे से लिखता है। आइए हम लोग उस जगह को पढ़ लें, इस बात को बहुत अच्छे से जान जाएं कि हम अनुग्रह की संतान हैं, हम स्वतंत्र हैं। भले ही हम बहुत ही अ, अ, कमजोर हैं, जैसे अभी मोनिका ने गाना गाया कि उसका हाथ पकड़े रहे, क्योंकि वो हाथ जो है अनुग्रह का हाथ है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। गलातियों उसका 4 का 21 से मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, क्या क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? वो कह रहा है कि अभी भी जब मैंने तुमको अनुग्रह दे दिया है, फिर भी तुम जो अपने आप को व्यवस्था के अधीन रखते हो। और वास्तव में एक बहुत दुख की बात है कि हर समय हमको बताया जाता है कि ये ना करना, वो ना करना, अगर तुमने ये कर दिया तो। अब एक पिछले दिनों एक बहन मुझे कह रही थी कि छोटी सी बात के कारण कह रही थी कि मैं अपना उद्धार खोना नहीं चाहती हूँ, और उसने अपनी बातचीत में 2 बार इस बात को कहा कि मैं अपना उद्धार नहीं खोना चाहती हूँ। तो मैंने उसको ये बताया कि तुम अपने अपना उद्धार क्यों क्यों ऐसे कह रही हो कि उद्धार, हमारा उद्धार कभी नहीं खोएगा। यही तो अनुग्रह है। हमारे जो पुराने पाप थे वो भी माफ, जो नए आज कर देते हैं वो भी क्षमा हो जाते हैं। और जो हम आने वाले दिनों में हमसे हो जाएगा, अब जानबूझ के नहीं करना है। मैं अभी आके बताऊंगी। परंतु जब हमसे कुछ भी ऐसी बात हो जाती है, तो वो ये बता रहा है, पौलुस बता रहा है कि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो। और हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यही है अनुग्रह। अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह मल्टीप्लाई विथ अनुग्रह, बहुत अनुग्रह। हालेलुया। बस क्या है? विश्वास। बस क्या है? पश्चाताप। मान ले, पश्चाताप कर ले। और एक वचन और बताता है, इब्रानियों उसका 9 का 14 में लिखा है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। हालेलुया। वो अनुग्रह क्यों हमारे पर हो रहा है? ताकि हम उसकी सेवा कर सकें। उसकी सेवा क्या है? कि दूसरों को भी ये अनुग्रह का मार्ग बता सकें, दूसरों को भी बता सकें कि अगर तुमसे कुछ बात हो भी गई है, कितने भी बड़े पाप हो गए हैं, परंतु तुम अगर अपने पाप को मान लोगे, पश्चाताप करोगे, तो वो एकदम रोज बर रोज माफ कर देगा। हालेलुया। तो इस बात को वो बता रहा है। और क्या बता रहा है कि मैं वो जैसे कि सुलेमान कह रहा है कि मैं तुझे अपनी माता के घर ले आती, है ना। तो अब अभी उसकी माता क्या है, जैसे कि यहाँ पे 22वें पद में लिखा है, गलातियों 4 का 22 में ये लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए,
एक दासी से और एक स्वतंत्र से। दासी से कौन दासी थी? हाजिरा। हाजिरा दासी थी। परमेश्वर पिता ने अब्राहम को और सारा को ये कहा था कि तुम्हारे द्वारा एक बच्चा पैदा होगा, उसके द्वारा उसके साथ मैं वाचा बांधूंगा और वो तुम्हारा बेटा होगा, और उससे जो है सारा संसार में बहुत से बच्चे होंगे, और वो सब के सब इब्राहिम के बच्चे होंगे, उसका वंश होगा सितारों के समान। और जो समुंदर के किनारे रेत होती है उसके समान। ये उसका उसका ये वायदा था। परंतु हम देखते हैं कि वो लोग बहुत दिन तक इस चीज को नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी वो 75 ईयर्स के थे, और 25 करीब करीब जो है काफी साल हो गए थे अभी तक वो बांझ थी। तो उस समय की ये रीति रिवाज था कि अगर किसी के बच्चा पैदा नहीं होता था तो वो अपनी दासी को, जो कि उनकी मोल ली हुई दासी होती थी, उसके द्वारा वो बच्चा पैदा करते, और वो उनका उनका जो था वारिस होता। परंतु ये प्रभु की ओर से नहीं था। परंतु उन्होंने उस हाजिरा को, जो है जो उनकी दासी थी, उसको इब्राहिम उसके पास गया, उससे बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम इस्माइल रखा। और वो दासी का बच्चा था। और दासी का बच्चा जो है वो दिखाता है, यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। वो क्या दिखाता है? वो वो दिखाता है कि वो वाचा का वो सही वो नहीं था, वो व्यवस्था थी। और यहाँ पर 23rd वर्ष में लिखा, परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र से मतलब सारा से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा, इसहाक। इन बातों में दृष्टांत है। पौलुस कह रहा है ये दृष्टांत आज जो मैं आपको बता रही हूं, ये है जो कि सालों पहले यीशु मसीह के आने से पहले जो था वो सुलेमान ने इस वचन में लिख दिया था, इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इन बातों में दृष्टांत है। ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हैं, पुरानी वाचा और नई वाचा। पुरानी वाचा ये है कि एक तो सिनाए पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न हुए, वो है हाजिरा। और हाजिरा मानो अरब का सिनाए पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह हमारी माता है। पौलुस इस बात को बहुत क्लियर कर रहे हैं, ये उदाहरण है। और उदाहरण क्या है कि जो हाजिरा है वो पुराना नियम है, और जो सारा है वो नया नियम है। उसकी वो वाचा है जो परमेश्वर के द्वारा है, और जो जो हाजिरा है वो मनुष्य के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, जिसको कि अगर पालन नहीं किया तो खत्म। और वहां पे लिखा है, क्योंकि लिखा है, हे बांझ, तू जो नहीं जानती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक होगी। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस बात को आप समझ रहे हैं कि जो पुराना जो संतान थी, वो अब जो है कलीसिया जो है वो अधिक है। फिर उसके बाद हम 28th वर्ष में देखते हैं, हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। यीशु मसीह को जो मान लेते हैं वो प्रतिज्ञा की संतान है। और और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसे ही अब भी अब भी होता है। अभी भी जब हम प्रभु की संतान बन गए
प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की संतान बन गए, अभी भी हम बहुत से नियम अपनी खोपड़िया में रख लेते हैं कि हमने आज ये नहीं किया, हमने आज वो नहीं किया। हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं। हम फॉल्स गिल्ट में ना रहें, हम झूठी आत्मग्लानि में बिल्कुल ना रहें मेरे प्रिय। और अधिकतर जो कलीसिया के लोग हैं वो झूठी आत्मग्लानि के कारण जो है बहुत सताए जाते हैं, बहुत दास बने हुए हैं। बहुत से नियम कलीसियाओं ने, समूहों ने अपने अपने बना लिए हैं। हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कुछ उनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, परंतु हम स्वतंत्र हैं। हालेलुया। और प्रभु आगे कहता है, और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ, आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था। इश्माइल जो था वो 13 साल का था, और जब इसहाक पैदा हुआ तब वो उसको सताता था। वैसे ही अब भी होता है। जो पुरानी वाचा है वो हमको सताती है, वो हमारा मजाक बनाती है। और फिर उसके बाद क्या है, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पौलुस कह रहा है 30वें पद में, दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री के संतान हैं। हालेलुया। तो जो बहुत से नियम बना दिए गए हैं, वो जो है वो अपने नियम बना दिए गए। हमने अपने नियम बना लेते हैं, और वो जो है हमारी स्वतंत्रता को छीन लेते हैं। और इसलिए वो ये कह रही है यहाँ पर कि कि मैं तुझको, मतलब कि अपने प्रेमी को अपनी माता के घर ले चलती और वो मुझको सिखाती। मेरी माता जो कि सारा है, वो मुझे अपना अपना वो अनुग्रह का सिद्धांत सिखाती। व्यवस्था का सिद्धांत जो कि हाजरा का है, उसको उसमें मैं नहीं रहती, परंतु वो मुझे सिखाती। मतलब वो यहाँ पर सुलेमान जो है एक भविष्यवाणी कर रहा है, जो पौलुस ने उसको बता दिया, ये उदाहरण है। और वो बता रहा है कि जब मैं अनुग्रह का सीख लेती। अनुग्रह में क्या था कि जैसे मुझसे पाप हुआ है, अब जबरदस्ती पाप नहीं करना है, परंतु जब मुझसे पाप हुआ है तो मैं क्षमा मांग लूं, और वो मुझे क्षमा कर देता है, और उसका लहू मुझे क्षमा करता है। उसका लहू मुझे शुद्ध करता है, मेरे विवेक को शुद्ध करता है, मेरी बीमारियों से मुझे शुद्ध करता है। हर प्रकार का अनुग्रह जो है यीशु के लहू में है, इसलिए उसका ही हाथ थामे रहो। उसका ही हाथ थामे रहो। तो जब वो आगे वो कहती है, और मैं तुझे मुझे वो सिखाती, मतलब जैसे ही जो है कलीसिया जब पैदा होगी, यहाँ पर भविष्यवाणी हो रही है कि तब क्या होगा कि मैं जो है अपने माता के घर, सारा के घर यरूशलेम जो है उसमें ले आती और उसको सिखाती। और मैं तुझे मसाला मिला हुआ दाख मधु और अपने अनारों का रस पिलाती। हालेलुया। तो अब ये भविष्यवाणी है कि जब कलीसिया पैदा हो जाएगी, जब नई माता के द्वारा जो है अनुग्रह आ जाएगा, यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह आ जाएगा, तब क्या होगा कि मेरे अंदर अंगूर होंगे, मेरे अंदर अनार उगेंगे, मैं फलवंत हो जाऊंगी। बेटा ब्लू यूनिफॉर्म है। अभी तक क्या था कि फलवंत नहीं हो रही थी, हाँ? परंतु अब मैं फलवंत हो जाऊंगी, और उनका रस, उसका रस निकालूंगी। मेरा जो फल है, मेरे जो अनार और मेरा मेरा जो अंगूर है, उसका हम रस निकालेंगे। रस निकालना मतलब कि उसको कुचला जाना,
किसी में भी हम रस निकालते हैं, जैसे आजकल मशीन में निकालते हैं अपनी मिक्सी के द्वारा, तो क्या करते हैं, क्रश करते हैं। एक और नया एक वो आया है, उसमें डालकर क्रश करते हैं, और उसको क्रश करने से अंगूर का रस निकल आता है। तो हमारा जीवन जो है वो फलवंत हो जाएगा, और हम उसका रस निकालकर हम अब क्या करेगी, अनारों को अपने रसों को अ, अनारों का रस पिलाती, यीशु मसीह को पिलाती। मतलब कि जो मेरा प्रेमी होगा उसको मैं पिलाऊंगी। तो जो नई कलीसिया है वो आपसे और मुझसे क्या कह रही है, कि जो कुछ भी होगा, और वो हो रहा है, हमारे अंदर जो फल लगते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो क्रश किए जाते हैं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। क्रश मतलब कि उसको निचोड़ा जाना, फलों का रस, उसको उसको दबाया जाना। ठीक है, हर व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो स्वतंत्र है, पहली बात। और दूसरी बात है कि उसके अंदर फल लगते हैं, और वो उन फलों को क्या करती है, उसका रस निकालती है, और रस निकाल के यीशु मसीह को ही पिला देती है, अपने प्रेमी को पिलाती है, उसको मैं अपना रस पिलाती हूँ। ये भविष्यवाणी हुई है, और नए नियम में हम देखते हैं ये भविष्यवाणी पूरी हुई। हालेलुया। तो और इसका मतलब है पिलाना, मतलब कि संपूर्ण समर्पण, पूरी तरह से अपने फलों को निचोड़ कर, क्रश करके, दबा कर, पूरी तरह से जो भी रस निकले वो क्या मैं खुद पी जाऊंगी? क्या कलीसिया को खुद पीना चाहिए? नहीं, वो प्रभु के लिए समर्पित है, और वो जो है उसको बहुत अच्छा लगता है, उस प्रेमी को बहुत अच्छा लगता है। यही वो इस बात का यहाँ पर वर्णन कर रही है कि मैं तुझको अपनी माता के घर ले आती। अब मेरी माता जो है सारा हो जाएगी, और वो उसके द्वारा जो मेरे पास संतान होगी वो स्वतंत्र होगी। वो हाजिरा की संतान के समान नहीं होगी, जो कि व्यवस्था पर व्यवस्था पर व्यवस्था पर परेशान हो गए थे। अनुग्रह, अनुग्रह और अनुग्रह, उसका ही हाथ थामे रहना। आपको हजारों लोग आपके बारे में हजारों बुरी बातें बोल सकते हैं, आपके पुराने पापों को याद करके कह सकते हैं, अरे देखो, बिल्ली 100 चूहे खा के हज को चली। परंतु यीशु मसीह के पास जब आते हैं, आप जब अपने पाप को मान लेते हैं, उसका लहू आपके विवेक को शुद्ध कर देता है, और आप जो है स्वतंत्र होते हैं। आपके अंदर शांति रहती है, आपके अंदर फल लगते हैं, और उन फलों के को भी जो है निचोड़ कर, क्रूस उठा के, जीवन भर क्रूस उठाना है, प्रतिदिन क्रूस उठा मेरे पीछे हो ले। कई बार ये जो प्रोसेस है क्रूस उठाने का, संपूर्ण समर्पित करके प्रभु को देने का, हाथ पकड़े रहने का, प्रभु का हाथ पकड़ लीजिए, चाहे संसार की बातों का हाथ पकड़ लीजिए। हर बात में जब आप सताए जाएं, आपको परेशानी हो, तो आपको क्रूस उठाना है, यीशु का हाथ पकड़ना है। अनुग्रह उसी में, आपको अनुग्रह मिला है, आपके पाप क्षमा हुए, दूसरों को भी क्षमा करना है। परंतु दूसरों के साथ व्यवहार करने में कई बार हम क्या करते हैं, हम जो है कठोर हो जाते हैं, हम जो है उनके साथ अनुग्रह नहीं दिखा पाते। अपने आप तो क्षमा हो गया है, परंतु दूसरों का लट्ठा हमको दिखाई दे अपना लट्ठा दिखाई नहीं देता, दूसरों का तिनका भी हमें दिखाई देता है। बहुत 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 से विश्वासी लोग, यहाँ तक कि अगुवे भी, बहुत अच्छा प्रचार करने वाले भी इस बात में फेल हो जाते हैं कि वो क्रूस नहीं उठा पाते, वो
अपना तो यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं, परंतु दूसरों को अनुग्रह नहीं दे पाते। और दूसरों को अनुग्रह देना ही जो है, यीशु मसीह का हाथ पकड़े रहना है, यीशु मसीह को पिलाना है। यही जो है वो ये प्रेमिका जो है कह रही है कि मैं तुझे अपने घर ले आती, अपनी माता के घर ले आती, नए नियम की माता सारा के घर ले आती, वो तुझे मुझे सिखाती कि क्या करना है। तो पुराना सिद्धांत से जो व्यवस्था का सिद्धांत है, वो नए सिद्धांत तक मुझे मुझे वो सिखाती, और तब मेरे अंदर अनार उत्पन्न होते, मेरे अंदर जो है वो फल उत्पन्न होते, और उनको भी मैं निचोड़ कर सिर्फ प्रभु को ही पिला देती, उसी को उसी को संतुष्ट करती। तो विशेष रूप से आज का जो वचन है, उसका सारांश यही है मेरे प्रियो। अब हम दासी के संतान नहीं, अब हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह का अनुग्रहकारी हाथ को थाम लिया है। अब हम भी दूसरों के साथ, हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, हम अपने आप को माफ करते हैं, दूसरों को भी माफ करके उनको भी, उन पर भी अनुग्रह करते हैं। और वो सिर्फ हम तब कर पाते हैं जब हम उन फलों को निचोड़ देते हैं। हम दुख का कष्ट होता है, कोई मुझे आकर गलत बात बोले तो मुझे 10 बातें उसको सुनाने का मन करता है, तब कई लोगों को शांति मिलती है। जब तक कि वो बुराई नहीं, जब तक कि वो, जैसे कि किसी ने मेरे साथ मेरे को बुरा बोला है, जब तक कि वो व्यक्ति उसको बुरा ना कह दे, उसको हर्ट ना कर दे, तब तक उनको शांति नहीं मिलती है। हम क्यों चुप रहे? उसने ये बोला मेरी माँ के लिए, मैं ये बोलूंगी उसकी माँ के लिए। उसने मेरे रिश्तेदारों को ये बोला, मैं भी उसके रिश्तेदारों को ये बोलूंगी। जब तक बोल नहीं लूंगी, तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। और ये एटीट्यूड आपका है, तो आप अभी भी पुराने नियम में जी रहे हैं। आप अभी भी हाजिरा के बच्चे हैं। आपने यीशु मसीह का हाथ नहीं थामा है। आप अब अभी तक सारा के बच्चे नहीं बन पाए, अभी तक आप नए नियम के बच्चे नहीं बन पाए हैं। इसी बीच में जो है हमारी कलीसिया अधर में लटकी हुई है मेरे प्रिय। आज प्रभु हमें पुकार रहा है, जैसे मैंने तुम पर अनुग्रह किया, तुम दूसरों पर अनुग्रह करो। ये जो अनुग्रह का सिद्धांत है, वो सीख लो अपने लिए, ताकि तुम शांति में रहो, और दूसरों के लिए, ताकि तुम जो हो वो दूसरों को भी शांति दे सको। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे यही चाहता है। इससे पहले कि मोनिका प्रार्थना करें, मैं एक विशेष सूचना देना चाहती हूँ। जैसे कि आपको सबको पता है कि मैं मेरा जो पुराना जो मेरा व्हाट्सएप था, वो अब बिल्कुल खत्म हो गया है। आप लोगों में से सबके नाम मेरे पास हैं। अगर आपके पास मेरा वो पहुंच रहा है, सारा जो मैं भेजती हूँ वो पहुंच रहा है, तब तो आपके पास है। वरना प्लीज मुझे इस नंबर पर जरूर से बता दीजिए। इस नंबर पर आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना स्थान लिख दीजिए। और कोई दूसरा जन भी पूछता है तो उसको बता दीजिए, जो जिनको आप भेजते हो उनको भी बता दीजिए। और वो सारी वीडियोस और सारे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अगर आपके पास पेन है तो लिख लीजिए, 9214571196। इन इस उस पर जो है आप मेहरबानी से मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अपना नाम और अपना शहर लिख सकते हैं, और दूसरों को भी बता सकते हैं। प्रार्थना करते रहिए कि मेरे पास कम से कम 1,000 से ज्यादा लोग थे जिनको कि मैं भेज रही थी, परंतु अभी मेरे पास सिर्फ 60 या 70 लोगों का ही आ पाया है। कृपया प्रार्थना करिए, जिनको नहीं मिल रहा है, जो चाहते हैं वो मुझे जल्द से जल्द लिख सके। और इस बात के लिए भी प्रार्थना करिए
कि व्हाट्सएप और सब चीज़ें बनी रहे और प्रभु सहायता करें। तो अब मैं आग्रह करूंगी मोनिका से, प्लीज प्रार्थना करिए जो आज की शिक्षा है वो हम लोग को समझ में आ जाए और हम स्वतंत्रता के साथ अपने जीवन में फलों को लाएं और क्रूस उठाकर जो फल हैं उनका रस निकाल के अपने यीशु मसीह को, अपने प्रिय को पिला दे। मोनिका। मोनिका, आप सुन रहे हैं? आप म्यूट है अभी भी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं। जब हमने आपके हाथ को थाम लिया है तो आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर दिन आप हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। आप हमारे पश्चाताप का वो सेंटेंस हर समय सुन लेते हैं कि प्रभु मुझसे ये गलती हो गई, और प्रभु आपका धन्यवाद हो इस बात के लिए। प्रभु आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम श्रेष्ठ गीत की इस किताब को, जो कि हमको आज 8वें अध्याय के अनुसार बता रही है कि कैसे हम उस जागृति के लिए तैयार रहें, कैसे हम आपके आना जो है रैप्चर के लिए तैयार रहें, कि हम अपने आप को क्षमा करें, दूसरों को क्षमा करें और इस अनुग्रह के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हमारी सहायता करिए। आज प्रभु आपसे कह रहा है मेरे प्रियो कि अगर आपने कोई भी पाप आपसे पुराना या आज अभी इन दिनों में हुआ जो आपको परेशान कर रहा है, प्रभु कह रहा है मैंने तेरे इस पाप को क्षमा कर दिया, मैंने तेरे पर अनुग्रह किया। तो आप भी कहिए कि मेरे इस पाप को प्रभु आप क्षमा कर दिया, धन्यवाद। अब यदि किसी दूसरे ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया है तो इस अनुग्रह के सिद्धांत में प्रभु आपसे बस यही चाहता है कि आप भी उनको माफ कर दीजिए। किसी ने आपको इतनी कड़वी बातें बोल दी हैं जो आपको बहुत दुखी कर रही हैं, आज सुबह के समय कह दीजिए प्रभु मैं इस व्यक्ति को क्षमा करती हूँ। उसका नाम लीजिए, बता दीजिए यीशु मसीह को कि उसने मेरे साथ ये किया है और मैं प्रभु आपके नाम से उसे माफ करती हूँ। ये क्रूस उठाना तो है, परंतु यही है अनार और अंगूर का रस प्रभु को पिलाना और रैप्चर के लिए तैयारी में रहना। हालेलुया। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब आपकी दृष्टि में अनुग्रह के सिंहासन के पास हैं और हमने अनुग्रह का हाथ थाम लिया है। प्रभु हमारी सहायता करें, हम पर अपना अनुग्रह करें और प्रभु हर दिन हम इस श्रेष्ठ गीत के अनुसार जो है वो रैप्चर के लिए तैयार किए जाएं। प्रभु यीशु मसीह यदि कोई भी प्रकार की हिंड्रेंस हमारे जीवन में वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। हर एक जन जो मेरे साथ इस समय सुबह जुड़ा हुआ है वो स्वतंत्र हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हम स्वतंत्र की संतान है, स्वतंत्रता की संतान है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आपको ये वचन समझ में आ गए। दीदी जय मसीह की सब जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड आंटी मैं जय मसीह की। जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम।